विश्वदाय स्मारक, अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, भीमबेटका के शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका लिखा हिंदी में, वो अंग्रेजी में भीमबेटका किया है। भीमबेटका के शैलाश्रय विश्व धरोहर के सम्मेलन के व्यवहारिक दिशा निर्देशों के मानदंड 3-4 के अनुसार विश्व धरोहर सूची में नामांकित किए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, भीमबेटका का विश्व धरोहर सूची में नामांकन इस सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थल के सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है, जिसके कारण इसको संपूर्ण मानवता के लाभार्थ संरक्षण किए जाने योग्य पाया गया है। वैसे अंग्रेजी में नीचे लिखा है। यहाँ भी कुछ अंकित है भीमबेटका शैलाश्रय परिसर के संबंध में। यह मार्ग है, यहाँ भारत के कई राज्यों से लोग आए हुए दिखाई दे रहे हैं। यह शैलाश्रय क्रमांक 1 है। इस शैलाश्रय को भीमबेटका पुरास्थल के खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा F23 नाम दिया गया है। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चितता से संतुलन बनाए हुए है। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से ऑस्ट्रेलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाप रे! सबसे निचले स्तर से हस्त कुठार, कुल्हाड़ी आदि पुराशाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस शैलाश्रय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। शैलाश्रय की छत पर बाह्य रेखा में निर्मित 2 हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफी लंबे दिखाए गए हैं। ये आर्कियोलॉजिकल वालों ने पुतला बना के दर्शाया गया कि पहले लोग कैसे रहते थे। महिला कलर बना रही है, जेंट्स पेंटिंग कर रहा है। जो पेंटिंग की है ना, नेचुरल कलर से की है। वाइट कलर लाइन स्टोन, रेड कलर खड़िया मिट्टी, येलो ग्रीन पेड़ की लीव्स, ये सब चीज़ों को पीस कर पेड़ की टहनी से कलर किया है। तो ये 2000 BC 4000 वर्ष पुराना है। तो ऐसे ही नेसोलिथिक, न्यूलिथिक, पैलोलिथिक, तो 2000 से लेकर 30,000 वर्ष पुराना पेंटिंग मिला हुआ है। 1 लाख वर्ष पुराना उनका एविडेंस हुआ था। तो ये सैंडस्टोन करोड़ों साल पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था। हाँ, ये विंध्याचल रेंज लगती है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। जो टेक्टोनिया मूवमेंट होता है ना, उससे टचों के ऊपर आया है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल का मानना है कि 71 करोड़ वर्ष पहले पानी के अंदर डूबा हुआ था। सारा सैंडस्टोन बलुआ पत्थर है। ऐसी अद्भुत नज़ारा है। आप अच्छे से वीडियो धूम मचा दे रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है भाई। ये शैलाश्रय क्रमांक 3 है। वाकणकर सर ने इसका नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया है। मध्य पाषाणकालीन बालक के हाथ के पंजे के बाहरी रेखांकन पर आप अपने हाथ को नापना चाहेंगे? कृपया हाथ का नाप सूचना पत्र पर ही दीजिए। अद्भुत नज़ारा है। क्या सरमाई? अद्भुत है, अद्भुत है। ये गुफाएं बड़ी अद्भुत है। आदिम मानव की गाथा कहती है कैसे वो संघर्ष करके रहता था जंगली जानवरों के बीच में। वास्तव में अद्भुत है। पुरातत्वविदों ने इसका नाम ऑडिटोरियम दिया है, इसके लंबे शेप के कारण। हाँ, ऑडिटोरियम लच्चा लंबे शेप के कारण। हाँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, कुछ होता था आदि में। ये आदमी ने तराशा थी कि नेचुरल है। होगा जो भी है। अब आप कुछ भी सोचते नेचुरल नहीं, नेचुरल ही है। आदमी ने नहीं कर रहा है। आदमी इतना बना ही नहीं सकता इसे। लेकिन नेचुरल भी अद्भुत है। कहाँ यहाँ उत्खनन में प्राप्त मानव शव का रेखांकन किया गया है।
यहाँ लिखा है जू रॉक। यहाँ भी अद्भुत नज़ारा है भाई। हाँ, यहाँ दीवारों में कहीं प्रेमी युगल का नाम नहीं लिखा अंकित है। ये सब पान बना के दिए। नहीं तो बढ़िया शानदार जगह आ गए अपन, देखो लपक के नहीं। यह मानव के उद्भव का विकास का चित्र बनाया है। रास्ता ही बड़ा रमणीक है। एक रास्ता इधर भी जा रहा है। शर्मा जी बताइए यहाँ के बारे में भाई, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप इस समय राता पानी अभ्यारण्य में विचरण कर रहे हैं, जो कि एक घोषित बाघ संरक्षित एरिया यानी कि टाइगर रिजर्व है। और इन्हीं जगहों में ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। और इन्हीं में ये भीमबेटका की शैलाश्रय हैं, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट है। 2003 में घोषित हुई थी। और यहाँ पे अभी हमने जैसा देखा चलते फिरते कि कोई बंगाल से आया था, कुछ फॉरेनर्स थे, देश विदेश से लोग आते हैं। और ये बहुत अद्भुत ऐसी पूरे दुनिया में बहुत गिनी चुनी साइट्स हैं जो इस प्रकार की शैलाश्रयों को संरक्षित करती हैं, और इतने बड़े एरिया में लगभग। यहाँ दीवारों में जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। शैल चित्र बोलते हैं। शैल चित्र। इन शैल चित्रों के बारे में बताइए शर्मा जी। अद्भुत नज़ारा है ये तो। ये 30,000 वर्ष पुराना है, तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस शैलाश्रय में कुल 453 आकृतियां बनी हैं, जिनमें से 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण है। इसमें 90 मानव आकृतियों का भी अंकन है। विभिन्न क्रियाकलापों में दर्शाए गए। इसके अलावा गिलहरियों, मुर्गा आदि चीजें बनी हुई। हाँ, आश्रम में आकृतियां 10 स्तरों में एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, ओवरलैप की हुई हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं सामने। एक के ऊपर एक बहुत सारे जानवरों के चित्र ओवरलैप हैं। और अधिकांश आकृतियां प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की हैं, तथा कुछ आकृतियों का चित्रण कहते हैं कि 6ठी शताब्दी के पूर्व का भी हुआ है, ऐसा माना जाता है। वाह। कुल मिला के ये हमारी हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी धरोहर है। और ये मध्य प्रदेश में है, इसके लिए मुझे मध्य प्रदेश वासी होने पर गर्व है। शैलाश्रय क्रमांक 5। इस शैलाश्रय में 2 प्रकोष्ठ हैं, जो कि एक के ऊपर एक हैं। दोनों ही प्रकोष्ठों में चित्र विद्यमान हैं, जो कि सफ़ेद तथा लाल गेरुए रंग के घोल से चित्रित हैं। ऊपरी खंड में बकरी, हिरण तथा अन्य जानवरों के चित्रण हैं। पेड़ पर चढ़े लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। देखें क्या है, कहाँ है चित्र। यहाँ लोग खूब चित्र बैठ बैठ के खिंचवा रहे थे। ये सीन है। वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन उतरने में लुढ़कने की भी संभावना है। रॉक शेल्टर नंबर 8 है। इधर रास्ता इधर है। ये चित्र बने हैं लाल रंग से, गजब है भाई। और ये संरक्षित रखे गए हैं 30,000 साल बाद भी। भयंकर गुफा है भाई। ये यहाँ कैसे गुफाओं में लोग रहते थे। एक छेदा वो दिख रहा है, एक छेदा वो दिख रहा है। क्या शानदार इनका रहने का जगह था भाई। ये अद्भुत नज़ारा है। यहाँ भी
जूम करने पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये साफ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तीस 30,000 साल पुराने चित्र और ये अभी तक सुरक्षित है। वास्तव में ये आश्चर्य है। यहाँ भी आदि मानव पड़े रहते होंगे, हैं? क्यों शर्मा जी? इसी गुफा में लोग आ जाएं तो हम जाएं ना। हाँ, इस शैलाश्रय के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं तथा ये भीमबेटका के अन्य चित्रों से काफ़ी अलग हैं। इसमें लाल व गेरुए रंग के अलावा हरे व पीले रंग से भी चित्रण किया गया है। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर एक गुलदस्ता, घोड़ा तथा हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण किया है। क्या करें? घोड़ा, हाथी, क्या? हाँ, घोड़ा, हाथी, गुलदस्ता जो आपने पढ़ा था वो सब यहाँ बना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अनायास बन गया हो और लोगों ने इसको कहा हो? नहीं भैया, ऐसा क्या बात है। ये बनाए परीक्षण सब होते हैं तब ये चीजें घोषित की जाती हैं। यूनेस्को वाले ऐसे ही बैठे हैं, आप भी गजब करते हैं। नहीं नहीं, सही है। ये हाथी घोड़े के साथ हम भी सेल्फी ले लें। कुछ चित्र जैसे तो यहाँ भी दिख रहे हैं। राजधानी टाइप आदिवासियों का जब राज रहा होगा तो क्या शान से रहते होंगे। ये चित्र बने हैं, यहाँ भी चित्र बने हैं दीवारों में। इसे लग रहा है कि युद्ध चल रहा है। पे उथल पुथल हुई होगी, भौगोलिक सही पटक्का। आया हुआ है विचित्र। ये देखो, कोई नृत्य मुद्रा लग रही है मुझे, सामूहिक नृत्य की। वो दूर वाली? हाँ, ये वो वाली और ये वाली। प्राय आदिवासी लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ये तो नृत्य है, घेरे में नृत्य करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आदिवासी उस समय इतना नृत्य कला में माहिर थे। क्या कर रहे हैं शर्मा जी? आपने आज पूरी भीमबेटका की लगभग 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा में विभिन्न शैलाश्रयों, गुफाओं, भित्ति चित्रों को देखा और आदि मानव की एक झलक पाई कि उस समय में भी अपने स्तर पे आदि मानव, कला एक प्राकृतिक गुण है व्यक्ति का। इससे यह सिद्ध होता है, क्योंकि ये जो कलाकृतियाँ बताती हैं कि अंदर से ही जो व्यक्ति को उत्प्रेरणा हुई है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से जो आर्ट झलका है, जिसकी अभिव्यक्ति उसने इन शैल चित्रों के माध्यम से की है। बिना कहीं पढ़े लिखे, बिना कहीं शिक्षा पाए, किसी आर्ट कॉलेज में गए हुए। तो ये बड़ा ही प्रकृति का नैसर्गिक वरदान है, जिसे सनातनी हिंदू लोग सरस्वती देवी के रूप में पूजन करते हैं। वाह, रास्ते में ये रॉक निकली हुई है, इसका नज़ारा भी अद्भुत है। ऐसे यहाँ कई विचित्र विचित्र दृश्य देखने को मिलते हैं।
एक वृक्ष सोया पड़ा है, घना वृक्ष, और ये नक्काशीदार रॉक। अब लौट रहे हैं हम लोग। यहाँ पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग आज दिखाई दिए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मुंबई, यूपी, एमपी, यहीं से यात्रा शुरू किए थे। इधर नहीं गए थे तो इधर ये है, वही है। आदि मानव कैसी कैसी गुफाओं में रहते थे। गजब का घर है एक प्रकार का ये। आदि मानव ऐसे रहते थे। कितने बड़ा किला था उनका। अनूठा है भाई।